अनाथ स्टूडेंट। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नारायणी नाम की एक औरत रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। नारायणी एक स्कूल के प्रिंसिपल के घर में खाना बनाने का काम करती थी। नारायणी बहुत मेहनत से काम करती थी, जिसकी वजह से उसकी मालकिन सरोजनी उसे बहुत पसंद करती थी। उसकी मालकिन की एक बेटी थी जो अभी कुछ ही महीनों की थी। उसका नाम हीना था। जब उसकी मालकिन काम पर जाती तो वह हीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। नारायणी के इन सब कामों की वजह से उसकी मालकिन सरोजनी उससे बहुत खुश होती थी। फिर एक दिन सरोजनी नारायणी के पास जाती है और बोलती है, नारायणी, भले ही तुम मेरे घर में काम करती हो, पर तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम मेरी गैर हाजिरी में हीना का कितना ख्याल रखती हो। फिर नारायणी बोलती है, अरे मालकिन, ये तो मेरा काम है और हीना बेबी तो मेरी बेटी जैसी ही है। मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब नारायणी काम से अपने घर लौट रही होती है तो उसे रास्ते में एक नवजात बच्ची मिलती है। वह बच्ची वहाँ रो रही होती है। उसे देखकर नारायणी उसके पास जाती है और उसे गोद में उठा लेती है और बोलती है, अरे इस नन्ही बच्ची को यहाँ कौन छोड़ के चला गया है? कौन इतना बेरहम है जिसने इस फूल सी बच्ची को यहाँ छोड़ा है? इसको मैं ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ। यहाँ इसको मैंने छोड़ा तो इसे कोई नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसा करती हूँ, मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ। फिर नारायणी उस अनाथ बच्ची को अपने साथ घर ले जाती है और घर ले जाकर नारायणी उस बच्ची को दूध पिलाती है। दूध पीकर वह बच्ची सो जाती है। फिर नारायणी उस बच्ची को अपने साथ ही अपने घर में रख लेती है और नारायणी उस बच्ची का बहुत ख्याल रखती है और उस बच्ची का अपनी बेटी की तरह ही पालन पोषण करती। नारायणी ने उस अनाथ बच्ची का नाम प्याली रखा। प्याली के साथ नारायणी बहुत खुशी खुशी रहने लगी थी। फिर एक दिन नारायणी प्याली को लेकर अपनी मालकिन सरोजनी के पास जाती है और उसे बोलती है, मालकिन, ये देखो मेरी बच्ची, यह मुझे रास्ते में मिली थी। इसका शायद इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैंने इसे अपनी बेटी मान लिया है और इसे अपने साथ ही रख लिया और इसको मैं आज आपका आशीर्वाद दिलवाने के लिए लाई हूँ। यह सुनकर उसकी मालकिन बोलती है, नारायणी, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो तुमने इस अनाथ बच्ची को अपना लिया है। नहीं तो आजकल कहाँ कोई किसी के बारे में इतना सोचता है। और तुम्हारी बच्ची बहुत ही सुंदर है। नारायणी, अब तो तुम्हारा खर्चा भी बढ़ गया होगा। मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देती हूँ। अगर थोड़ी तनख्वाह बढ़ेगी तो तुम अपनी बच्ची का और अच्छे से पालन पोषण कर पाओगी। ये सुनकर नारायणी बहुत खुश होती है और अपनी मालकिन को बोलती है, मालकिन, आपका बहुत आभार रहेगा हम पर। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और प्याली अब बड़ी हो जाती है। नारायणी प्याली का एडमिशन एक साधारण से स्कूल में करवा देती है और वहीं सरोजनी की बेटी हीना का एडमिशन सरोजनी अपने ही स्कूल में करवा देती है, जिसमें वह प्रिंसिपल होती है। प्याली बहुत ही साधारण लड़की थी। वह ज्यादातर अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाती थी और खूब मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी। और वहीं हीना का जीवन बहुत ही हाई फाई था। उसके माता पिता दोनों ही बहुत अच्छा कमाते थे, जिससे उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती। उसे जब भी कोई चीज की जरूरत होती वह उसे मिल जाता था। हीना अपने माता पिता के लाड प्यार की वजह से बहुत ही घमंडी लड़की बनती है। उसे पैसों की थोड़ी भी कदर नहीं थी। वह सारा दिन अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करती और उनके साथ पार्टियों में पैसा खर्च किया करती थी। हालांकि हीना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसके माता पिता उसे कोई भी काम करने के लिए मना नहीं करते थे। हीना अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आया करती थी, जिसका उसे बहुत घमंड था और वह दूसरे बच्चों पर भी अपना दोस्त जमाया करती थी। ऐसे ही एक दिन हीना अपने क्लास में जाती है और एक लड़की को बोलती है, ए लड़की, चल उठ, जाकर पीछे बैठ, ये जगह मेरी है, यहाँ हमेशा मैं बैठती हूँ, चल उठ जा यहाँ से।
फिर वह लड़की बोलती है, हीना इस सीट पर पहले मैं आकर बैठी हूँ तो ये सीट मेरी हुई, तुम लेट आई हो तो तुम जाकर पीछे बैठो। फिर हीना बोलती है, क्या बोला तूने? ये स्कूल मेरा है समझी, और इस सीट पर मैं ही बैठूंगी। मेरी मम्मी इस स्कूल की प्रिंसिपल है समझी। फिर वह लड़की बोलती है, हीना पर तुम तो यहाँ की प्रिंसिपल नहीं हो ना, तुम तो स्टूडेंट हो और स्टूडेंट की तरह ही रहो। यहाँ अपनी दादागिरी दिखाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर हीना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उस लड़की को एक चांटा लगा देती है और उसे धक्का देकर गिरा देती है और उस जगह पर वह खुद जाकर बैठ जाती है। फिर वह लड़की रोते हुए पीछे जाकर बैठ जाती है। हीना क्योंकि प्रिंसिपल की बेटी थी इसीलिए टीचर भी उसे कुछ नहीं बोलते थे, और वहीं प्याली भी पढ़ाई में बहुत समझदार थी। वह भी हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आती थी, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वह मेहनत करके पढ़ाई करती और क्लास के कमजोर बच्चों को भी पढ़ाया करती थी। प्याली की टीचर भी प्याली से बहुत खुश रहती थी। एक दिन उसकी टीचर उनकी क्लास में आती है और प्याली से बोलती है, प्याली तुम इस बार भी फर्स्ट आई हो, और इस बार तुम सिर्फ अपनी क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हो। मुझे तुम्हें अपना स्टूडेंट कहते हुए बहुत गर्व होता है, और तुमने कई कमजोर बच्चों की भी पढ़ाई में मदद करी है जिससे उनका रिजल्ट अच्छा हुआ है। तुम्हें इस स्कूल की तरफ से बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। ये सब सुनकर प्याली बहुत खुश हो जाती है और उस अवार्ड को घर ले जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। माँ, आपको पता है इस बार मैं अपने पूरी क्लास में नहीं बल्कि पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ, जिसकी वजह से मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। यह देख उसकी माँ बहुत खुश होती है और बोलती है, बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने स्कूल में इतना अच्छा कर रही हो। आज इस तरह तुम्हें देखकर मुझे तुम पर बहुत नाज होता है। मुझे खुशी है कि तुम मेरी बेटी हो। बेटा इतनी खुशी की बात तो हमें सरोजनी आंटी को जाकर बताना चाहिए। फिर प्याली बोलती है, हाँ माँ, वैसे भी सरोजनी आंटी से मिले बहुत समय हो गया है। फिर नारायणी प्याली के साथ सरोजनी के घर जाती है और प्याली को देखकर सरोजनी बोलती है, अरे प्याली, आज इतने दिनों बाद आई हो तुम, और कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी जी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। तभी नारायणी बोलती है, मालकिन आपको पता है प्याली अपने पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है और उसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। यह सब सुनकर सरोजनी बहुत खुश होती है और प्याली से बोलती है, अरे वाह, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। प्याली, मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर। तुम हमेशा इसी तरह तरक्की करो। तभी वहाँ हीना भी आ जाती है। हीना को देखकर उसकी माँ बोलती है, हीना बेटा देख, प्याली को अवार्ड मिला है फर्स्ट आने के लिए। फिर हीना बोलती है, इसका स्कूल तो सड़ा हुआ है, इसके स्कूल में तो कोई भी ऐरा गैरा फर्स्ट आ सकता है। मेरे स्कूल में फर्स्ट आकर दिखाए तो मैं जानूं। ये सुनकर सरोजनी नारायणी से बोलती है, हाँ नारायणी, तुम प्याली का एडमिशन मेरे स्कूल में क्यों नहीं करवा देती हो? कौन सी क्लास में पहुंच गई है प्याली? फिर नारायणी बोलती है, मालकिन, इस साल यह 10वीं में गई है और आपका स्कूल तो कितना बड़ा है, उसका फीस मैं कहाँ से दे पाऊंगी? नहीं मालकिन, रहने दीजिए, प्याली अपने ही स्कूल में ठीक है। अरे नारायणी, तू फीस की चिंता मत कर, प्याली का एडमिशन फीस मैं दे दूंगी। बस तू प्याली को पढ़ाने में किसी भी चीज की कमी मत कर। प्याली जैसी स्टूडेंट अगर मेरे स्कूल में पढ़ेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर नारायणी बोलती है, ठीक है मालकिन, अगर आप बोल रही हो तो मैं कल ही इसका एडमिशन करवा दूंगी। फिर नारायणी प्याली का भी एडमिशन उस स्कूल में करवा देती है। फिर प्याली भी हीना के ही स्कूल में पढ़ने लगती है। प्याली खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। कुछ दिनों के बाद उसका सेमेस्टर का टेस्ट आ जाता है और उनकी टीचर उनके क्लास में जाकर बोलती है, बच्चों, अगले हफ्ते से तुम्हारे सेमेस्टर टेस्ट शुरू हैं। तुम सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करनी है। फिर वह टीचर क्लास से चली जाती है। फिर हीना अपने दोस्तों को बोलती है, देखना इस बार भी मैं ही अपनी क्लास में फर्स्ट आऊंगी। फिर हीना प्याली को देखकर उसके पास जाती है और उससे बोलती है, ओए नौकरानी, अब फर्स्ट आकर दिखाइयो।
अपने सड़े हुए स्कूल में तो बहुत फर्स्ट आती थी, अब मैं देखती हूँ कि तू कैसे फर्स्ट आएगी। हीना की यह बात सुनकर प्याली हीना को कुछ नहीं बोलती और वह मन लगाकर अपने टेस्ट की तैयारियों में लग जाती है और कुछ दिनों के बाद अपने टेस्ट दे देती है। टेस्ट का रिजल्ट उनकी क्लास टीचर उनके क्लास में बताती है। प्याली यहाँ आओ, सभी बच्चों प्याली के लिए तालियां बजाओ, इस बार के टेस्ट में यह फर्स्ट आई है और वह भी काफी अच्छे अंकों से। ये सुनकर सारे बच्चे उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, जिसे देखकर हीना प्याली से बहुत चिढ़ने लगती है। फिर हीना सोचती है इस प्याली का तो कुछ करना होगा, ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनती है। फिर एक दिन हीना मौका देखकर अपनी माँ के ऑफिस में जाकर क्वेश्चन पेपर को चुरा लाती है और प्याली के स्कूल बैग में रख देती है और अपने क्लास टीचर के पास जाकर बोलती है, मैडम मैंने प्याली को प्रिंसिपल ऑफिस से क्वेश्चन पेपर को चुराते हुए देखा है। यह बात सुनकर उसकी टीचर बोलती है, क्या तुम ये क्या बोल रही हो? प्याली ऐसी लड़की नहीं है, वह ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। फिर हीना बोलती है, नहीं मैडम मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने अपने आंखों से देखा है उसे पेपर चुराते हुए। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप खुद जाकर उसके बैग में देख सकती हो। ठीक है हीना, मैं तुम्हारे कहने पर प्याली का बैग चेक करूंगी, अगर तुम गलत हुई तो मैं प्रिंसिपल ऑफिस में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। ठीक है टीचर, आप जो चाहे कर लेना। फिर वह टीचर प्याली के पास जाती है और उसका बैग चेक करती है तो उसमें उसे क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। फिर टीचर गुस्से से बोलती है, प्याली मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुमने क्वेश्चन पेपर चुराया है, तभी मैं सोचूं तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं। तुम चीटिंग करती हो, मुझे तुम पर शर्म आ रही है। मुझे लगा कि तुम एक होनहार स्टूडेंट हो, पर तुम तो एक चोर निकली। तुमने हमारे स्कूल में चोरी की, तुम इस स्कूल की लायक नहीं हो। मैं अभी जाकर प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। वह टीचर प्रिंसिपल के ऑफिस जा ही रही होती है कि तभी वहाँ प्रिंसिपल खुद आ जाती है और उस टीचर को बोलती है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही यहाँ आ गई हूँ और क्वेश्चन पेपर को प्याली ने नहीं चुराया है बल्कि मेरी बेटी हीना ने चुराया है। मैंने उसे चोरी करते हुए देखा था, मुझे लगा ये अपने लिए चोरी कर रही है, इसीलिए मैंने इसका पीछा किया और इसे प्याली के बैग में पेपर को डालते हुए मैंने देख लिया। प्याली निर्दोष है। फिर सरोजनी हीना से बोलती है, हीना मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए शर्म आ रही है, तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं आज ही तुम्हारा नाम इस स्कूल से काटती हूँ और तुम्हें बोरिंग स्कूल में डालती हूँ। तुम वहाँ रहोगी तो तुम शायद सुधर जाओगी। और प्याली, मैं तुमसे अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, उसने तुम्हें बहुत परेशान किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।